हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रियास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, सेकंड एमिशन, थर्ड रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। सो हम स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम करना। मतलब व्हेन एन एनर्जी कम्स टू एन एटम देन एटम एब्जॉर्ब्स दोज एनर्जी एंड गोज आउटसाइड। मतलब जब कोई किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो वो एटम क्या करता है, वो एनर्जी को लेके वो ऊपर चला जाता है। उसी को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब ये फर्स्ट डायग्राम में हमको दिख रहा है कि ये एटम है नीचे और इसको क्या मिल रहा है, एनर्जी। सेकंड डायग्राम में क्या दिख रहा है कि ये जो एटम है जिसको एनर्जी मिला तो वो एनर्जी लेके कहाँ चला गया, ऊपर। ठीक, अब वो ऊपर से क्या आएगा, नीचे आएगा। तो जब वो नीचे आएगा तो ये जो हायर एनर्जी लेवल है और ये लोअर एनर्जी लेवल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमारा एनर्जी होता है। मतलब एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। तो ये हमारा प्रोसेस क्या था, एब्जॉर्प्शन। ठीक, मतलब किसी के एटम को एनर्जी मिला, वो ऊपर गया, वो फिर वहाँ से नीचे आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, हाउ क्विकली दे एब्जॉर्ब और दे गोज अपवर्ड, कॉल्ड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब वो कितनी जल्दी एक एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो ऊपर जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, RAB। इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू B12 N1 न्यू, और ये न्यू वेयर RAB डेसिग्नेटेड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये जो RAB वो क्या बताता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और ये जो B12 है वो क्या बताता है, हमारा आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। N1 क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम इन लोअर एनर्जी लेवल। और ये जो न्यू और ब्रैकेट में न्यू है वो क्या बताता है, डेंसिटी ऑफ रेडिएशन। म्यू और न्यू, डेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब हम पढ़ते हैं एमिशन। तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन क्लियर था। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है एमिशन। तो ये जो एमिशन है वो 2 तरह का होता है, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब क्या होता है, इसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देंगे। मतलब कोई एटम को एनर्जी मिल रहा है, वो ऊपर जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और हमें उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना है कि वो नीचे आ जाए। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि कोई एटम है, इसको एनर्जी मिला, ये ऊपर गया और वो अपने आप ही नीचे आ गया विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। अब इसका जो लाइफ टाइम है वो कितना है, 10⁻⁸ सेकेंड। और ये कहाँ यूज़ होता है, LED में। ठीक, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन था, क्लियर हो गया। अब इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब रेट का इसका मतलब क्या था कि वो कितनी आसानी से कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो एनर्जी को एमिट करेगा नीचे आके। ठीक, तो अब इसका रेट ऑफ एमिशन क्या है, RSP इज इक्वल्स टू A21 N2। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 माना, इक्वेशन नंबर 1 हमने एब्जॉर्प्शन का रेट माना था। अब यहाँ वेयर RSP क्या है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, A21 क्या है, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, और N2 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन E2, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी लेवल। अब हम आते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन पे। तो स्टिमुलेटेड, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, स्टिमुलेटेड का मतलब ये होता है ज़बरदस्ती, मतलब विद एक्सटर्नल एनर्जी। हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तब वो नीचे आएगा। मतलब वो एटम जो है वो एनर्जी लेके ऊपर तो चला गया बट वो अपने आप नीचे नहीं आता। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आम का पेड़ है, ठीक है। अब उस आम के पेड़ में जब तक आप पत्थर नहीं मारोगे आम को तो वो नीचे नहीं आएगा। उसी तरह से समझ लो ये एटम है, ठीक। तो और ये जो एटम है ऊपर चला गया, वो आम ये ऊपर चला गया। अब हमको उसको फोटोन, मतलब इसको एनर्जी फेंक के मारना है जिससे वो नीचे आ जाए। तो उसका मतलब स्टिमुलेटेड हो रहा है। वो स्टिमुलेटेड एमिशन में यही होता है कि वो जो एटम है वो एनर्जी लेके ऊपर तो चला जाता है लेकिन वो नीचे नहीं आता, इसलिए हम उसको फोटोन एनर्जी फेंक के मारेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा था स्टिमुलेटेड एमिशन। ये भी कहाँ यूज़ होता है, LED में। इसका भी रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन निकालेंगे, इसका सेम है वही डेफिनेशन, B21 N2 न्यू और ये न्यू, वेयर RST रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, B21 आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है। ये 21 क्या बताता है, 2 बताता है हम हायर एनर्जी लेवल और 1 लोअर एनर्जी लेवल। ठीक, N21 नंबर ऑफ एटम्स और ये जो बताते हैं हमारा डेंसिटी ऑफ रेडिएशन है। तो ये स्टिमुलेटेड एमिशन भी क्लियर हो गया, एब्जॉर्प्शन भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपना लास्ट टॉपिक पे इस वीडियो के, रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन्स कोएफिशिएंट। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके लिए आप स्टार्ट करते हैं हम, n इक्वल्स टू N0 e⁻⁻e/kT। ये क्या है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यू हैव टू रिमेंबर, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये। पहला इक्वेशन हमने दे दिया। अब इसमें N0 क्या बताता है, पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट,
ई बताता है एनर्जी इन स्पेसिफिक लेवल, के बोल्ट्जमैन कॉफिशिएंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये जो स्मॉल ई है वो पता है इलेक्ट्रॉन बताता है। अब जैसे जैसे आप अपना एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जाएगा, पहले ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट, ऐसा। तो ये पहले याद रखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसमें सबसे पहले हमने यूज़ किया। फिर हमने क्या यूज़ किया फॉर E1 के लिए, N1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, N नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस E1 अपॉन KT। ठीक, E2 के लिए भी क्या हो जाएगा, N के जगह पे N2 हो जाएगा और N नॉट एज इट इज़ रहेगा, फिर ई रेज़ टू पावर माइनस E2 अपॉन KT। अब E2 बाई E1 हम करेंगे क्योंकि हायर एनर्जी हमेशा E2 जो है वो हायर है तो वो हमेशा ग्रेटर है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट देते हैं। उसी तरह से ये हायर को लोअर से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे E2 बाई E1 तो क्या आ जाएगा, N2 बाई N1 इज इक्वल्स टू N नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस E2 बाई KT अपॉन ई रेज़ टू पावर माइनस E1 बाई KT। तो ये N नॉट क्या है, कॉमन है, दोनों में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और N2 बाई E1 हमको ये मिलेगा, ये ऊपर जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो E2 माइनस K1 अपॉन KT आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। कुछ भी नहीं किया हमने, इससे पहले बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया, अब हमने E1 के लिए और E2 के लिए निकाल दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया और ये हमारा कैलकुलेशन आ गया, हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमको पता है कि वी नो दैट एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। हमने फर्स्ट इसी वीडियो में फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, उसमें दिया था कि एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 होता है। तो यहाँ जो E2 माइनस E1 दिख रहा है इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एच न्यू। तो N2 बाई N1 इज इक्वल्स टू E माइनस एच न्यू अपॉन KT। ये हो गया। या हम ये माइनस साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे, ये जो N1 है वो N2 के प्लेस में आ जाएगा और N2 N1 के प्लेस में रिप्लेस कर देंगे। तो N1 बाई N2 इज इक्वल्स टू ई एच न्यू बाई KT। से क्या हुआ, कुछ नहीं, बस ये माइनस साइन जो है वो चेंज हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन। अब रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब जितना एमिशन होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन होगा। तो एमिशन हमने कितना पढ़ा था, 2, स्टिमुलेटेड प्लस स्पॉन्टेनियस, उसका सम अप करेंगे, किसके इक्वल है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के। अब बाय आइंस्टाइन इक्वेशन से हमने इनका रेट निकाला था, तो B21 N2 डेंसिटी ऑफ रेडिएशन प्लस A21 ये हमने निकाला था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डेंसिटी ऑफ रेडिएशन दोनों में है तो वो उसको एक तरफ लाएंगे और A21 N2 को एक तरफ लेंगे, जिससे हमारा डेंसिटी ऑफ रेडिएशन निकल जाएगा। कुछ नहीं, एकदम सिंपली कैलकुलेशन, एक तरफ लाया, कॉमन निकाला, उसको फिर डिवाइड कर दिए। अब क्या करेंगे, हम इसमें ध्यान देना है कि ये जो डेंसिटी ऑफ रेडिएशन में निकाला है उसमें क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या, B21 N2 इन डिनोमिनेटर, मतलब ये B21 और N2 इसको हमको कॉमन निकालना है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ है, A21 N2 इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, अपॉन B21 N2 ये हमने कॉमन निकाला। जब जिसको कॉमन निकालते हैं उसका डिवाइड करते हैं, यहाँ पास पता ही है मैथमेटिक रूल। तो ये B12 N1 एज इट इज़ है, ये B21 N2 आ गया, इसको हमने कॉमन निकाला, मतलब हमने क्या किया, इसका समझ लो कि हमने इसको डिवाइड किया है, कॉमन नहीं, ये समझ लो कि B21 N2 को हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया है। ठीक, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पास 1। ये हमारा डेंसिटी ऑफ रेडिएशन निकल गया। अब हमने फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से देखा था कि N1 और N2 का वैल्यू हमारा क्या आया था, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से ये ई एच न्यू अपॉन KT ये आया था हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे N1 अपॉन N2 के जगह पे ये एज इट इज़ रहेगा ई एच न्यू अपॉन KT और -1। ये हमारा क्या निकल गया, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हमें एक और चीज़ रिमेंबर करना पड़ेगा, वी नो दैट प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। पहले हमने बोल्ट्स रेडिएशन लॉ, बोल्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वो हमको याद रखना पड़ा था। अब क्या याद रखना पड़ रहा है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल्स टू 8/h³ अपॉन c³। सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट, फिर 1/ehν/KT-1। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ये हमें क्यों निकाला, क्योंकि अभी हमने डेंसिटी ऑफ रेडिएशन निकाला था और इसमें भी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन होता है, दोनों को हम कंपेयर करने के लिए ये हमने यहाँ पास लिखा है। तो बाय प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इक्वेशन नंबर 4 जो हमारा आया था, ये लास्ट डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। तो ये और ये इसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पास, A21 N2 ये हमने कंपैरिजन किया इसका। अब एक और चीज़ याद रखना पड़ेगा कि B21 इज इक्वल्स टू B12 इज इक्वल्स टू B, मतलब ये जो B12 है B21 इसके जगह हम B रख सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पास B रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये N2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जा रहा है।
ये भी हमने दोनों की जगह पे बी रख दिया, कैंसिल आउट हो गया, ये भी और ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो लास्ट में क्या बचेगा, A21 अपॉन B21 इज इक्वल्स टू 8π h³ अपॉन c³। यही हमारा क्या ओवरऑल आंसर है, रिलेशन है आइंस्टाइन कोफिशिएंट के बीच में। सो ये आज का टॉपिक हमारा कवर हो गया। क्या क्या हमने पढ़ा है आज, फिर से मैं रिकॉल करवाती हूँ। पहला हमने क्या पढ़ा, एब्जॉर्प्शन, फिर उसमें हमने उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, एमिशन। एमिशन में हमने 2 एमिशन पढ़े, स्पॉन्टेनियस एमिशन और उसका रेट। और फिर हमने पढ़ा स्टिमुलेटेड एमिशन और फिर उसका रेट। और हमारा लास्ट टॉपिक था रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।